प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे एक बकरी ने इंसान के बच्चे को जन्म दिया। एक ऐसी कहानी जिसे सुनने के बाद आप सबकी रूह लर्ज़ जाएगी। ये वाकया निहायत ही सबक आमोज और इबरत नाक वाकया है। लिहाजा हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारे इस वाकये को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको इस वाकये से इबरत हासिल हो सके। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। एक दाया का कहना था कि आज जो मंजर मेरे सामने था उसे देखकर मैं हैरान थी। शख्स उस बकरी को अपने गले से लगाए बैठा था और बकरी के आसपास लोगों का हुजूम था। मैं इस गांव की दाई थी और मैंने इस गांव की आधी से ज्यादा औरतों की यहाँ विलादत करवाई थी। सब लोगों का मुझ पर बहुत भरोसा था, लेकिन जब मौलवी हैरानी से मेरे पास आया तो मैं हैरान रह गई। कहने लगा, अम्मा, आज आपकी ज़रूरत पड़ गई है। मैंने कहा कि तुम्हें मेरी ज़रूरत कैसे पड़ गई? तुम्हारे घर तो ऐसा मामला हो ही नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारी बीवी तो बांझ है। उसने कहा, नहीं नहीं, मुझे आपकी ज़रूरत तो है, लेकिन अपनी बीवी के लिए नहीं। मुझे आपकी ज़रूरत बानो के लिए है। मैंने कहा, बानो उसके यहाँ विलादत होने वाली है, आप जल्दी से आ जाएं। मैं चली गई क्योंकि यह काम इतना मुश्किल तो नहीं था। एक बकरी के यहाँ विलादत होने वाली थी। मौलवी उस्मान को अपने बकरी से बहुत ज्यादा मोहब्बत थी। उसने उसका नाम बानो रखा था। वो उस बकरी के पीछे पीछे पागल था। उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखता था, उस पर जान देता था। सर्दियों में उसके कपड़े भी बनाया करता। उसके लिए अलग से कमरा बना रखा था। सारे गांव को पता था। मौलवी उस्मान की जान उस बकरी में बसती है और कहता है, जब से बकरी लेकर आया हूं तब से मेरे हालात ही बदल गए हैं। बकरी थी भी बड़ी खूबसूरत, लंबी और सफ़ेद रंग की। इतनी ऊंची बकरी वैसे मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी थी, क्योंकि ये उसका ख्याल ही रखता था, इसलिए वो इतनी बड़ी थी। मैं भी वहां पर चली गई और पास जाकर बैठ गई। मुझे पता था कि मेरा ज्यादा काम नहीं है, लेकिन थोड़ी देर के बाद मेरी आंखों ने ऐसा मंजर देखा कि कदमों तले से जमीन ही निकल गई। मैंने उससे कहा, ये क्या मामला है? पता कर, ये किसकी हरकत है? इस पर वो खुद भी हैरान और परेशान रह गया। उसको तो ना बात आए ना जाए, क्योंकि उसे भी ये सब कुछ देखने की उम्मीद नहीं थी। लेकिन जब पता किया गया ये किसकी कारस्तानी है, तो कदमों तले से जमीन ही निकल गई, सर से आसमान भी मुड़ गया। क्योंकि मौलवी उस्मान कभी भी खुद से नजरें नहीं मिला सकता था, क्योंकि ये काम ही ऐसा था। लोग कहते हैं कि माँ ही जज्बाती नहीं हो सकती। कुछ मर्द भी ऐसे होते हैं जिनको औलाद का बहुत शौक होता है। मौलवी उस्मान भी ऐसा ही था, और मेरे ही इन हाथों में वह पैदा हुआ था। उसकी माँ बड़ी अच्छी औरत थी। आप इस दुनिया से वह जा चुकी थी। उसके घर में अब उसकी एक बीवी रहती थी, जो बस मुनासिब खातून थी। न किसी से ज्यादा बात करती थी और न कहीं आना जाना रखती थी। और उसकी वजह ये थी कि वो बांझ थी, बच्चे पैदा नहीं कर सकती थी। अक्सर मेरे पास आती थी, मुझसे कोई दवाई लेकर जाती, क्योंकि मैं इस गांव की बूढ़ी दाई थी। मैंने उससे कहा था कि तेरे यहाँ उम्मीद नहीं होने वाली, तू शहर जाकर एक दफा अपना चेकअप करवा ले। आजकल शहरी डॉक्टरों ने बड़े बड़े तरीके निकाले हैं। अल्लाह करे तेरे यहाँ भी औलाद हो जाए। लेकिन वो कहती, आपको पता तो है, हम गरीब लोग हैं और मौलवी उस्मान कभी भी मुझे शहर लेकर नहीं जाएगा, और इतने तो पैसे भी नहीं हैं। हमारे पास बस ये मामला इसी तरह चल रहा है। जब वो बदबख्त कहीं से एक बकरी का बच्चा ले आया। ये एक छोटी सी बकरी थी। उसको ऐसे उठाकर लाया था जैसे उसके यहाँ औलाद पैदा हो गई हो, इसलिए उसका नाम बानो रख दिया। और फिर पूरा दिन उस बकरी की देखभाल करता रहता, और जैसे वही उसकी औलाद हो। वक्त के साथ साथ बकरी भी बड़ी हो गई और अब दूध भी देती थी। मैं बूढ़ी औरत थी। मैंने उससे कहा था कि पाँव भर दूध मेरे लिए रख दिया करो। वो ऐसा ही करता था, लेकिन आज उसकी हालत देखकर मेरा कलेजा भी मुंह को आ रहा था। बेचारा ऐसे बैठा था सर पकड़कर, कि जैसे सब कुछ उसकी अपनी बेटी या बीवी के साथ हुआ है। जब सुबह सुबह मेरी आंख खुली तो दरवाजे पर खड़ा दस्तक दे रहा था। कहने लगा, मेरी बकरी की यहाँ विलादत होने वाली है। मैंने कहा, लेकिन तेरी बकरी तो अकेली है। तो वो कहने लगा, ये तो मुझे मालूम नहीं, पता नहीं खाला, लेकिन आप मेरे साथ चले, मदद की ज़रूरत है। पहले जब उसने दरवाज़ा खटखटाया तो मुझे लगा कि कोई और मामला है, लेकिन फिर मैं जानती थी कि उसकी बीवी के यहाँ औलाद तो हो नहीं सकती,
وہ اپنے شوہر کو اتنا پسند بھی نہیں کرتی تھی۔ کہتی تھی ماں باپ نے زبردستی شادی کروائی ہے۔ وہ لڑکی اچھی تھی لیکن آہستہ آہستہ اس نے آنا جانا کم کر دیا، کیونکہ یہ گاؤں تھا، یہاں پر کسی عورت کا بانجھ ہونا بہت بڑا گناہ سمجھا جاتا ہے۔ مجھے اپنے ساتھ لیے ایک کمرے میں داخل ہوا۔ یہ کمرہ اس نے بانو کے لیے ہی بنا رکھا تھا۔ وہ وہاں پر بیٹھی کچھ بیمار سی لگ رہی تھی۔ میں نے کہا دیکھو یہ میرا کام نہیں، لیکن وہ جو جانور کا ڈاکٹر ہے نا، یہ گاؤں چھوڑ کر چلا گیا ہے، اسی لیے چل میں تیری تھوڑی بہت مدد کر دیتا ہوں۔ میں وہاں جا کر بیٹھ گئی اور میں نے اپنا حقہ بھی اپنے پاس رکھ لیا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ آج میری زندگی کا عجیب و غریب دن ہے اور مجھے کچھ ایسا دیکھنے کو ملے گا کہ میں حیران رہ جاؤں گی۔ میں نے اس سے کہا تو باہر چلا جا۔ میں نے حقہ پینا شروع کر دیا۔ جب تھوڑی دیر کے بعد مجھے اپنے آس پاس سے کسی نہ معلوم بچے کی آواز آئی، میں تو حیران رہ گئی۔ میں نے کہا یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ پھر میں نے سوچا کہ یہ میرا وہم تو نہیں کہ بچے کی آواز میرے دماغ میں گونج رہی ہے۔ اتنی عورتوں کے بچے پیدا کروائے تھے، اسی لیے ایسا لگتا ہے یہ سب اب میرے ساتھ روز ہی ہوتا ہے۔ لیکن جب میں نے ایک طرف دیکھا تو حیران رہ گئی۔ بانو کی حالت ابھی بھی خراب تھی، لیکن اس کے پاس ایک بچہ پڑا ہوا تھا جو رو رہا تھا۔ میں نے بانو کو چیک کیا، اس کا پیٹ پہلے سے چھوٹا لگ رہا تھا۔ میرا تو دماغ گھوم گیا۔ میں نے کہا یہ کیا معاملہ ہے؟ لیکن وہ بچہ ایسے ہی گھاس پر پڑا تھا۔ میں نے جلدی جلدی سے اٹھایا اور اپنی چادر میں لپیٹ لیا۔ جب میں وہ بچہ اٹھا کر باہر نکلی تو سامنے مولوی عثمان کی بیوی اور گاؤں کی عورت کھڑی تھی۔ شاید وہ بھی بکری کا دودھ لینے ہی آئی تھی، لیکن جب اس نے یہ منظر دیکھا تو وہ حیران رہ گئی اور اس نے مجھ سے پوچھا یہ کس کا بچہ ہے اور یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ تو اندر بانو کے پاس تھی، اس کی طبیعت خراب تھی۔ میں نے کہا ہاں، اب میں تم لوگوں کو کیا سب سمجھاؤں کہ تو بچہ کہاں سے آیا ہے؟ مجھے تو خود نہیں پتا، لیکن جلدی جلدی اس کو سنبھالو، نہیں تو یہ بیمار ہو جائے گا۔ مولوی عثمان کی بیوی نے آگے بڑھ کر بچہ مجھ سے لے لیا اور کہا میں اس کا خیال رکھتی ہوں۔ وہ بڑی جلدی جلدی آگے بڑھ گئی، بچے کو لے کر اندر جا رہی تھی۔ جب مولوی عثمان نے یہ منظر دیکھ لیا، اس نے کہا بانو کیسی ہے؟ میں نے کہا کہ بانو تو ٹھیک ہے، لیکن اور بہت سے معاملہ خراب ہے، اتنے خراب ہیں کہ تو کبھی ٹھیک کر بھی نہیں سکتا۔ اس نے کہا کیا مطلب؟ اور میں نے اسے بتایا کہ تیری بکری کی یہاں ولادت ہوئی ہے، بچہ پیدا ہوا ہے۔ اس نے کہا اچھا کیسا ہے بچہ؟ میں نے کہا انسانی بچہ پیدا ہوا ہے۔ کمبخت یہ بات کرنے کی دیر تھی، وہ حیران رہ گیا۔ اس نے کہا کیا مطلب انسانی بچہ پیدا ہوا ہے؟ اماں میں آپ کو نیند سے جگا کر لایا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے منہ میں جو بات آئے وہ کرو۔ اگر آپ کو نیند آ رہی ہے تو آپ دوبارہ جا کر سو جاؤ۔ لیکن یہ کیسا مذاق کر رہی ہو؟ اس نے کہا مذاق؟ جا کر دیکھ تیری بیوی اندر کیا لے کر گئی ہے۔ وہ فوراً اندر بھاگا، میں بھی اس کے پیچھے گئی۔ اس کی بیوی نے اس بچے کو کپڑے میں لپیٹ کر اپنے پاس لٹا دیا تھا اور دوسری عورت کو کہا کہ جا کر اپنے گھر سے بچے کا فیٹر اور دودھ لے آئے، کیونکہ اس عورت کے یہاں بھی ابھی ابھی بچہ پیدا ہوا تھا۔ وہ دودھ لینے آئی تھی اور اب اس بچے کو دودھ پلایا جا رہا تھا۔ بچہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھا۔ میری نظر بڑی تیز تھی، میں ان کی نظر میں دیکھ کر یہ بتا دیتی تھی کہ بچے کو کوئی مسئلہ ہے یا نہیں۔ وہ تو دودھ پی کر سکون سے سو گیا، لیکن اس گھر کے لوگوں کا سکون برباد ہونے والا تھا۔ مولوی صاحب کو زمین پر بیٹھ گیا، اپنا سر پیٹنے لگا۔ اس نے کہا یہ کون سا زمانہ آ گیا ہے؟ یہ کیا ہو گیا؟ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ آپ لوگوں نے میرے ساتھ کوئی کھیل تو نہیں کھیلا؟ ہم نے کہا ہم نے تیرے ساتھ کیا کھیل کھیلنا تھا؟ تو بتا یہ سب کیا ہے؟ تیری بکری تھی، تیرے آس پاس رہتی تھی اور تو اس کا خیال رکھتا تھا۔ اس نے کہا میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا میری بکری کے یہاں ولادت ہوگی، اور جب ولادت ہونے والی تھی تو مجھے لگا کہ کوئی چھوٹا سا میمنہ ہی اس دنیا میں آئے گا، لیکن یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ اس کی بیوی کچھ عجیب سی حرکتیں کر رہی تھی، بچے کو بڑے پیار سے سنبھال رہی تھی، نہ کچھ بول رہی تھی اور نہ کچھ کہہ رہی تھی۔ ہم سب حیران تھے، تو اس کو بھی حیران ہونا چاہیے تھا نا، لیکن وہ حیران نہیں تھی۔ ہم یہ سوچ رہے تھے کہ یہ سب کیسے ہو گیا؟ وہ کچھ بھی نہیں بول رہی تھی کہ جن عورتوں کے بچے نہیں ہوتے انہیں اپنے بچوں کا بہت شوق ہوتا ہے،
लेकिन इस औरत से मैं जब भी पूछती थी तो यही कहती थी, मुझे बच्चों का कोई शौक नहीं है, अगर बच्चे नहीं हैं तो मुझे कोई मसला नहीं। लेकिन अब इस बच्चे को ऐसे पकड़कर बैठी थी कि जैसे खुद से दूर करेगी तो उसे सांस ही नहीं आएगी। मैंने कहा कि शमा, तू भी कुछ बोल ले, खामोश क्यों बैठी है? उसने कहा, मैं क्या बोलूं, मेरे बोलने ना बोलने से क्या हो जाएगा? यही इस बकरी को उठाकर लाए थे और पूरा दिन इसके आसपास रहते थे। मुझे नहीं पता कि मैं किसी पर शक करूं। मौलवी उस्मान ने पास पड़ा गिलास उठाकर जमीन पर दे मारा। उसने कहा, क्या तुम मुझ पर शक कर रही हो? उसने कहा, नहीं, मैं आप पर शक नहीं कर रही, लेकिन आप ही बता दें कि ये सब कैसे हो गया। ये सब कुदरत के खिलाफ है। अगर ऐसा हुआ है तो ये किसी की बहुत बड़ी सजा है। मौलवी ने कहा, इस बच्चे का क्या करें? उससे पहले कि मैं कुछ बोलती, शमा कहने लगी कि बच्चे को मेरे पास रहने दे। अल्लाह ने हमें औलाद नहीं दी, बस हमारी औलाद मिल गई। आपको कितनी दफ़ा समझाया है और कितने झगड़ा किए हैं आपसे, लेकिन आपने कभी मेरी बात नहीं मानी। अब ये औलाद हमारे दरवाजे पर आ गई है, हम इसको पाल लेंगे। मर्द के अंदर बहुत सब्र होता है, लेकिन जब उसका सब्र जवाब दे जाता है ना, तो वो खामोश ही हो जाता है। मौलवी उस्मान के साथ भी यही सब हो रहा था। वो खामोश हो गया और उठकर वहां से चला गया। अब शमा रोने लगी। उसने कहा, देखे ना अम्मा, मैंने इसे कितनी दफ़ा कहा, हम किसी का बच्चा लेकर पाल लेते हैं। हमारी शादी को 10 साल हो गए हैं। मैं तो लोगों के बच्चे ही जवान होते देख रही हूँ। मुझे डॉक्टर के पास लेकर नहीं जाते ना। ये मुझे शहर ले गए हैं, उन्होंने कभी मुझ पर ध्यान ही नहीं दिया। मुझसे ज़्यादा तो उसको उस बकरी से मोहब्बत थी। मैंने सोचा था कि किसी का बच्चा लेकर पाल लेते हैं, लेकिन आजकल ऐसे बच्चे मिलते नहीं हैं। शमा बोली, अम्मा, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी बहन नाजिया, अल्लाह ने उस पर करम किया। एक साथ ही 3 बेटियां पैदा हुई थीं। फिर अल्लाह ने उसे एक साथ ही 2 बेटे और दे दिए। वो हमें अपना बच्चा देने को तैयार थी। उसके शौहर तो मेहनत मजदूरी करते थे। 5 बच्चों को कैसे पालते? और मेरी बहन की औलाद थी। और ये जो आपका मौलवी उस्मान है ना, इसने कहा कि इसका आप कम ज़ात है और हमने ऐसा बच्चा नहीं लेना जिसके अंदर घटिया ज़ात का खून है। देखिए ना, इसने कितने बड़े बड़े बोल बोले हैं। शायद इसके लिए अल्लाह ने इसको ये सब कुछ दिखाया। इसने कभी मुझे संजीदा नहीं लिया और ना ही मेरा इलाज करवाया, ना मेरे लिए दुआ की, ना मुझे कहीं दम करवाने ले गया। मैंने कहा, किसी से औलाद ले लेते हैं, तो इसने मुझे 1000 बातें सुनाई। मैंने कहा, फिर शहर जाकर किसी यतीम खाने से बच्चा ले लेते हैं, तब भी इसने मुझे बुरा भला कहा। बस इस बकरी को लेकर बैठ गया। एक दिन तो मुझे कहता था, ये बकरी ही मेरा सब कुछ है, और मैं अगर इसका कोई काम ठीक से नहीं करती थी तो मेरे साथ लड़ाई झगड़ा करता था। मुझे कहता था कि मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। अब देख लो क्या मामला हुआ। अब इस बकरी की वजह से ये पूरे गांव में भी मशहूर हो गया, लेकिन अच्छे अल्फाज में मशहूर नहीं होगा। मेरी ही बद्दुआ लगी है। मैंने कहा, शम्मा क्या हो गया है? तेरी बद्दुआ ऐसी थी? तो शम्मा ज़ेरे लव कहने लगी, मैंने जो मांगा था वो मुझे मिल गया। मैंने कहा, ये तू क्या बोल रही है? उसने कहा, मैं कह रही हूँ कि मुझे ये बच्चा मिल गया, बस काफ़ी है। मैं जानना नहीं चाहती ये बच्चा कैसे इस दुनिया में आया और इसका बाप कौन है। बस मैं इसको पालूंगी और अपने पास रखूंगी। मैं अपने घर चली गई। मौलवी उस्मान की माँ मेरी बहुत अच्छी सहेली थी, इसलिए वो मुझे खाला कहता था। कभी अम्मा कहता था। जब शाम हुई तो वो मेरे घर आ गया। बड़ा परेशान था। उसने कहा कि एक बुरी खबर है। मैंने कहा, क्या बुरी खबर है? तो कहने लगा, बानो इस दुनिया से चली गई, अभी अभी उसे दफना कर आया हूँ। मैंने कहा, मुझे बड़ा अफसोस हुआ, और वो फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा, मेरी बकरी भी इस दुनिया से चली गई और मेरे साथ ये अजीब मामला हो गया। पूरे गांव में ये बात फैल जाएगी। क्या बनेगा समझ नहीं आ रहा। क्या करूं? यहां से भाग जाऊं? लेकिन अगर भागूं तो क्या इस बच्चे को लेकर भागूं? मैंने कहा, देख, इसमें बच्चे का कोई कसूर नहीं। तेरी बीवी के यहाँ औलाद नहीं है, वो इसको पाल लेगी। उसका भी वक्त गुजर जाएगा और तुम लोगों की आधी जिंदगी तो गुजर गई है। बच्चे नहीं हुए, अब अल्लाह ने शायद इसी तरह बच्चा देना था। तो मौलवी उस्मान कहने लगा, नहीं, मैं ये सब कुछ कैसे छोड़ सकता हूँ। मुझे पता लगाना है ये किसकी कारस्तानी है और किसने ये सब कुछ किया।
मेरी बकरी के साथ जिसने भी ये किया है, उसके गुनाह की सज़ा हमारे गुनाहों की सज़ा नहीं है। हमने कौन सा गुनाह किया था? और तू तो पिछले दिनों तबलीग में गया हुआ था, ना याद है तुझे? और परसों ही वापस आया है। मौलवी साहब सोचने लगा। उसने कहा, हाँ, बात तो सच है। मैं तबलीग पर गया था और परसों ही वापस आया हूँ। मैंने कहा, मेरा भी तजुर्बा है। ये बच्चा 1 दिन का नहीं है, कम से कम 4-5 दिन का बच्चा है। वो इस मोहल्ले के लोगों से पूछ-गछ कर रहा था। लोगों से पूछ रहा था कि मेरे घर में कोई दाखिल हुआ था या जिनके बकरे थे, उनसे भी जाकर बात कर रहा था। लोग उसको बदले में तरह-तरह की बातें सुन रहे थे, लेकिन उसने ठान ली थी कि वो पूछ कर ही रहेगा कि आखिर मामला क्या है। और इधर मैं अपनी तफी में मशरूफ थी। लेकिन मेरा अंदाज़ा गलत निकला। शमा को देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उसने इतनी जल्दी कोई बच्चा पैदा किया था। वो बिल्कुल ठीक-ठाक फिर रही थी। फिर ये बच्चा किसका था? कहीं वाकई वो मामला तो नहीं था, जिससे हम सिर्फ ये सोचकर नज़रअंदाज कर रहे थे कि ऐसा हो ही नहीं सकता। जबकि अगर कुदरत नाराज़ हो जाए, तो फिर ऐसे-ऐसे मामलात दिखाती है कि इंसान की अक्ल दंग रह जाती है। और ये कुदरत का गुस्सा ज़ाहिर करने के तरीके होते हैं। इंसान इन चीज़ों को नहीं समझता। जब वो दूसरे इंसान को ये चीज़ों के बारे में बताता है, तो वो यही कहता है कि ये सब कुछ झूठ है, कहानी है, लेकिन होने को क्या नहीं हो सकता। मुझे एक औरत के बारे में पता चला कि उसने कैसा बच्चा पैदा किया था। उसको देखकर सब लोग चीख मारते चिल्लाते हुए वहां से भाग गए, क्योंकि वो बच्चा है ही इस किस्म का था। और मेरी हिम्मत थी कि मैंने उस बच्चे को उठाकर उसकी माँ की गोद में रखा था। इसी तरह माँ के हाथ कांप रहे थे। वो बुरी तरह से रो रही थी। सब लोग कहते थे कि इसे सजा मिली है, क्योंकि उसने अपनी चारपाई पर पड्डिड ही हुई सास की खिदमत नहीं की, बल्कि उनको हमेशा बुरे अल्फाज से पुकारती थी, गुस्सा करती थी, उनके काम नहीं करती थी। और फिर उसकी सास इसी तरह चारपाई पर दम तोड़ गई। वो बच्चा भी दुनिया में ज्यादा अरसे नहीं रहा, लेकिन उस औरत को बदला जरूर मिला। इसके बाद वो बहुत नेक औरत बन गई थी। अपने शौहर का ख्याल करती और गांव वालों का भी काम किया करती। शमा बच्चे का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रख रही थी। बच्चा बिल्कुल ठीक था और सुकून से सो रहा था। मैं वापस अपने घर आ गई। जब मुझे एक औरत बुलाने के लिए आई, उसने कहा कि अम्मा, वो सलीमा की बेटी है ना, उसकी तबीयत खराब हो गई है, ज़रा आप चलें। मैंने कहा, हाँ हाँ, आता हूँ। ऐसे तो मेरे पास बहुत से लोग आते थे और मैं लोगों की मदद करने के लिए साथ चली जाती थी। शायद उस औरत के यहाँ बच्चा पैदा होने वाला था, इसलिए मुझे बुलाया था। लेकिन मुझे ये पता चल गया था कि किसकी बात हो रही है, क्योंकि सलीमा को मैं अच्छी तरह जानती थी। उसकी एक जवान और खूबसूरत बेटी थी, जो पूरे गांव में अपनी खूबसूरती की वजह से मशहूर थी। उसका नाम शायद लाइबा था। बहुत ही प्यारी लड़की थी। जब मैं घर में दाखिल हुई, तो लाइबा की हालत बड़ी खराब लग रही थी। वो बिस्तर पर पड़ी थी और उसे बहुत तेज बुखार हो रहा था। मैंने पूछा कि क्या मामलों है? तो उसकी माँ ने कहा, ये अपने मामू के घर गई थी, 4 दिन पहले वापस आई है और तब से इसने अपने आप को कमरे में बंद कर रखा है। ना उसने कुछ खाया है और ना पिया है, और इसकी हालत बड़ी अजीब हो रही है। अब इसको इतना तेज बुखार हो गया है कि बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। मैंने लाइबा की तरफ देखा तो मैं उसका चेहरा देखते ही समझ गई कि मामला कुछ और है। मैं सबसे कहा कि तुम लोग बाहर चले जाओ, मुझे अकेले में इसको देखने दो कि क्या मामला है, क्या वजह है। जवान लड़की है, क्या तुम सबके सामने मैं इसे ऐसी बातें पूछूंगी? चलो निकलो यहाँ से। मैं लाइबा के पास बैठ गई। मैंने कहा, जी क्या बात है बेटा? जब मैं उसे चेक करने की कोशिश की, तो उसने मेरा हाथ पीछे कर दिया। उसने कहा, नहीं अम्मा, बस तू मुझे बचा ले, बाहर जाकर सबको कह दे कि सब कुछ ठीक है। मैंने कहा, कहाँ, क्यों, क्या हुआ? तो वो कहने लगी, ये देख मेरा हाल। जब मैं उसको देखा तो मैं समझ गई कि क्या मामला है। मैंने कहा, तेरी औलाद कहाँ है? उसने कहा, वो तो मैंने शमा को दे दी। मैंने कहा, शमा तेरी क्या लगती है? तो कहने लगी, वो मेरी बचपन की सहेली है। मैंने कहा, बच्चे का बाप कौन था? तो लाइबा ने सर झुका लिया। उसने कहा, इस बच्चे का बाप जो भी था, उसके साथ मेरा कोई जायज रिश्ता नहीं था। वो पीछे कारखाना बन रहा है ना, उधर का अवसर था। वो बहुत खूबसूरत आदमी था। उसे
तो यहाँ से गए हुए 10 महीने होने वाले हैं और मैं ही उसके इश्क में पागल हो गई थी। और ये बात मैंने सिर्फ शमा को ही बताई थी। शमा को ये पता था कि मेरे यहाँ औलाद होने वाली है। जब मेरे यहाँ औलाद होने वाली थी और कुछ महीने ऊपर हुए तो मैं बहाना करके अपने मामू के घर चली गई। आपको तो पता है ना, मेरे मामू की आंखों में बिनाई नहीं है। उनकी एक बेटी है और उससे ये सब कुछ छुपाना आसान था। वो बेवकूफ सी है। लेकिन फिर मुझे शमा ने कहा, तू वापस आ, हम सब संभाल लेंगे। और जब मैं ये बच्चा बानो के पास रखने के लिए आई तो आप हुक्का पीकर सो रही थीं। अम्मा, आपको पता ही नहीं चला। ये सब कुछ कैसे हुआ? बानो के साथ हमने कुछ नहीं किया। उसकी तबीयत खराब खुद ही हुई थी। शायद उसने कुछ उल्टा सीधा खाया हुआ था। लेकिन हमने उसकी तबीयत का फायदा उठाया और इस बच्चे को वहां पर रख दिया। आप कुछ पल के लिए सो गई थीं। अम्मा बोली, ये मेरे साथ पहले भी होता है कि मैं हुक्का पीती हूं तो मुझे अचानक नींद आ जाती है। लेकिन उसे दिन मुझे पता ही नहीं चला कि मैं किस टाइम सोई और किस टाइम उठी। वो हाथ जोड़ने लगी। उसने कहा, मैंने अपनी सहेली की मदद की है और उसने मेरी मदद की है। बस आप बाहर जाकर कह दो मुझे बुखार है और कोई दवाई वगैरह दे दो, क्योंकि मेरे साथ जो बुरा होना था वो तो हो ही चुका। मैं तो इस बच्चे को नहीं पाल सकती, पर शमा तो इसको अच्छी तरीके से पाल सकती है। ये बात सुनकर मैं हैरान रह गई। क्या कहती पता नहीं चला कि ये उनकी बेवकूफ़ी थी या उनकी दोस्ती की आला मिसाल थी। एक दूसरे के बुरे वक्त में उन्होंने एक दूसरे का इतना साथ दिया। तभी तो शमा कह रही थी, क्यों रोएगा बच्चा, अपनी खाला की गोद में जो है। ये जुमला पूरा करना था उसने, क्योंकि उसके लिए लाइबा उसकी बहन से बढ़कर थी। मैंने कहा, अब जो होना था हो गया। मैं खामोश सिर्फ इसलिए हूँ कि इस मासूम जान को एक माँ मिल रही है और तेरे घर वालों की इज्जत सलामत रहेगी, वरना मैं ये बात सबको बता देती। मैंने सबको बाहर जाकर कह दिया कि लाइबा की तबीयत खराब है। आप लोग उसको कुछ दिन बिस्तर पर ही आराम करवाएं। इसके बाद वो ठीक हो जाएगी और उससे ज़्यादा सवाल नहीं करिएगा। इधर मैंने मौलवी उस्मान को भी समझाया कि बच्चा जैसे भी इस दुनिया में आया, अब ये तेरी औलाद है। तू ही इसका ख्याल रखना। शायद अल्लाह ने तुझे इम्तिहान के लिए चुन लिया है और तू भी इसी में हो जाज तो सब ठीक हो जाएगा। उसको भी मैंने समझाया और शमा से भी मैंने कोई जिक्र नहीं किया। लेकिन ये बात वाकई बहुत अजीब थी कि इस बच्चे के आने के बाद मौलवी साहब के हालात बहुत बेहतर हो गए और उसके घर में दौलत की रेल फेल हो गई। अब वो भी उस बच्चे को अपनी गोद में लिए फिरता है, उठाता है, प्यार करता है और शमा भी बहुत खुश है। बात लाइबा की तो किसी को पता भी नहीं चला उस लड़की ने इतना बुरा किया। शायद उसकी किस्मत अच्छी थी, लेकिन उसने वाकई बहुत बड़ा कदम उठाया था। अल्लाह पाक उसको हिदायत दे।